हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKB एजुज्ञान में। रेगुलर VLD एंड फार्मेसी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल Hello dear आइकन को ऑल friends, पर I प्रेस am कर Mandeep लीजिए। Beniwal. Welcome you in my YouTube channel MKB Edugan. Regular VLD updates के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू ऑल। आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने अभी तक जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ MKB एजुगान टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा सेकंड पॉइंट है VLD की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको नोटिस कर दिया जाएगा चैनल पर। थर्ड पॉइंट है फीस आपकी 1000 रुपये होने वाली है, मतलब 1000 रुपीज़। बिना काउंसलिंग आप एडमिशन नहीं ले सकते, वो चाहे आप कितने भी नंबर क्यों न हो। सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिशन बिना काउंसलिंग के मैनेजमेंट कोटा से हो सकता है। मैनेजमेंट कोटा में फ़ीस है वो ज़्यादा पाई जाती है। काउंसलिंग के लिए आपको आपके अपने सभी डॉक्यूमेंट है वो आपको इसार में ही लेके जाने होंगे। और एक जो ज़रूरी बात है वो है मस्ट कि आप अपने डॉक्यूमेंट तो फ़ोन पर भी मंगवा सकते हो, व्हाट्सएप करवा सकते हो, परंतु एक DD और ड्राफ्ट होता है वो आपको ज़रूर कटवा लेना है 75,000 का। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करवाना चाहते हो तो वो आप आज ही अपना कटवा लें, वो वही ज़रूरी है सभी के लिए। ऑल डॉक्यूमेंट में जैसे आधार कार्ड, अपना रोल नंबर आपको याद होना चाहिए और अपनी जो ID और पासवर्ड है जो आपने फॉर्म भरवाया था ये आपको ज़रूर आपके पास होना चाहिए। काउंसलिंग आपकी इसार में होगी और काउंसलिंग में आप अपने कॉलेज को चूज कर सकते हैं। और उसमें आप कैसे चूज कर सकते हैं? फर्स्ट है लोआस। लोआस तो कंपलसरी होता है। सेकंड, उसके बाद में आप IIVAR रोहतक उस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। थर्ड कॉलेज है भूमिका। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, इस प्रकार से आपको चूज करने हैं। फिर RBS महेंद्रगढ़। ठीक है भाई। अगर आपको टोटल कॉलेज और उनकी फ़ीस की नहीं पता और आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैंने एक प्राइवेट कॉलेज की न्यू वीडियो बना रखी है जिसमें 16 कॉलेज हैं। पिछले साल तो 11 कॉलेज थे परंतु इस बार 16 कॉलेज आए हुए हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। पुराने वाली वीडियो न देखें, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 कॉलेज ही हैं। ठीक है भाई। और जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपके सेम होने चाहिए, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म के टाइम पर जमा करवाए थे, अपलोड किए थे, वही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ कि आपकी काउंसलिंग का क्या शेड्यूल रहने वाला है और उसमें क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है और आपकी काउंसलिंग है वो किस डेट को होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अभी तो मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोस्पेक्टस है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस हिसार से। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो वहाँ से डाउनलोड करके भी इसको पूरे को अच्छे से तरीके से पढ़ सकते हैं। तो भाई ये प्रोस्पेक्टस में लिखा है 2021-22 डिप्लोमा कोर्स VLDD एंड DVLT 2 ईयर ड्यूरेशन। सबसे पहले तो VLD के बारे में पता है, फिर डिप्लोमा के बारे में। ठीक है भाई। वेटरनरी कोर्स की आपको जो VLDD की है वो आपको फुल फॉर्म में पता होगी कि वेटरनरी एंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा। ठीक है भाई। ये देख लीजिए, ये वेटरनरी के बारे में है। तो सबसे पहले हम इसमें काउंसलिंग का ही जो मेन है वो बात करेंगे। इसमें 28 तारीख का आपका पेपर था ये बताया है और ये फीस के बारे में भी बताया है। और इसमें एक पॉइंट दिया, फिफ्थ पॉइंट, काउंसलिंग एंड अदर डिटेल, द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट एंड अदर डिटेल प्रिंटिंग टू एडमिशन शैल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.luas.edu.in। ठीक है भाई। सभी को वहाँ पर ही आपको बताया जाएगा। और वेन्यू है वो मतलब कि कहाँ पर होगी, वेटरनरी ऑडिटोरियम एंड कम्युनिटी रूम DN कोवास। कोवास मतलब ये लुआस के पास में ही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो डेट दी हुई है वो हम पढ़ेंगे कि नोट करनी है ये आपको, मतलब ये जो ब्लैक कलर में है ये ज़रूरी होती हैं बातें। फीस एंड अदर चार्जेस
shall have be deposited by all the eligibility candidate at the time of document checking, otherwise the seat will be declared vacant। इसमें पता है कि जो आपको फीस है वो वहीं पर ही जमा करवानी है डीडी के साथ, ये मैंने आपको बता भी दिया था। और डॉक्यूमेंट चेकिंग हो गई, अदरवाइज वो सीट आपके से हटा दी जाएगी। मतलब वो चाहे आप लुआस के लिए एडमिशन के गए हो और वो चाहे प्राइवेट, मतलब ये नहीं कि अगर आपका लुआस में एडमिशन हो गया तो और आप काउंसलिंग के टाइम नहीं गए तो आपकी सीट वो पक्की है, नहीं भाई, वो सीट अगले स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आपका वेट नहीं किया जाएगा भाई, फिर आप सेकंड काउंसलिंग में ही जा सकते हैं। फीस की बात करें तो इसकी ये नॉन रिफंडेबल होगी जो फीस होती है। और दोस्तों जो आपको डीडी कटवानी है वो बता देता हूँ कैसे कटवानी है। बैंक में जाकर और उस पर जो आपको एड्रेस लिखवाना है तो उसके बारे में भी बताया इसमें। बैंक अकाउंट डिटेल इन ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फीस फॉर VLDD। सेविंग अकाउंट से आपको उसमें जो भरते हैं ना उसमें लिखना पड़ता है कि ये डीडी आप कटवा किसके लिए रहे हो, तो उसमें लिखवाना आपको डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरावेटरनरी साइंस VLDD। और ये इनका जो अकाउंट नंबर है ये भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है भाई। बैंक अकाउंट डिटेल फॉर ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फीस DVLT, ये DVLT के लिए बताया है भाई, ये आपको नहीं देखना। बैंक अकाउंट डिटेल फॉर ऑनलाइन डिपोजिशन ऑफ एनुअल फीस स्ट्रक्चर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कम 2 year एग्जामिनेशन फीस फॉर एप्लीकेंट्स एडमिटेड इन द एफिलेटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट कॉलेज एंड फीस फॉर एप्लीकेंट्स एडमिटेड एट IPVS लुआस फॉर VLDD एंड DVLT। इसमें पता है कि जो आपकी फ़ीस होती है वो सरकार, जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा फिक्स होती है, और प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज होते हैं उनकी भी जो फीस है वो फिक्स ही होती है। मतलब जो प्राइवेट वाले होते हैं वो भी आपसे ज़्यादा नहीं ले सकते फीस, और न ही आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपसे ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है भाई। और लुआस की तो वैसे ही फिक्स होती है। और इसमें दोस्त ये बताया कि जिन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था तो उनकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी भाई, वो टेंशन ना ले। अगर उन्होंने दोबारा फॉर्म भरवाया था तो वो शायद 2 या 3 महीने में उनके बैंक में जिस बैंक से कटवाई थी उसमें वापस आ जाती है। और काउंसलिंग की फ़ीस रिफंडेबल नहीं होगी भाई, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, कहीं आप सोचो कि काउंसलिंग की भी रिफंड होगी। और दोस्त इसमें यह बताया कि जो VLDD कोर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एफिलेटेड जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी जो फीस है वो हरियाणा सरकार के द्वारा फिक्स है। तो जो स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की अलग अलग फीस होती हैं, और इसी में ही जो स्टूडेंट है को है वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी भाई। तो ये डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आप फर्स्ट काउंसलिंग में जाएंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी सबसे पहले, तो उसमें आपको 75,000 रुपये है वो डीडी कटवा के लेके जाने, और इसमें लिखा भी है, ठीक है भाई। और मैनेजमेंट की जो कोटा की जो फीस होती है वही वो है 1,40,000 रुपये, ठीक है भाई। ये आपके जब डॉक्यूमेंट चेकिंग होंगे काउंसलिंग में तभी लेके जाने हैं, नहीं ये नहीं है कि भाई आपकी सीट फिक्स हो जाएगी और बाद में आप फीस जमा करवाते रहो, ऐसा नहीं होगा। वहीं के वहीं फीस और वहीं के वहीं डॉक्यूमेंट और वहीं के वहीं आपको एडमिशन का जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है और आपको इस डेट को क्लास लगा लेनी है। और
इसमें बता देता हूँ कि जो डिड्डी है वो किस प्रकार से इन्होंने दिया हुआ है। इसमें बताया है ऑल द कैंडिडेट ऑफ द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट चेकिंग एट द फीस काउंटर ऑफ कोवास लुआस हिसार अदरवाइज द सीट विल बी डिक्लेयर्ड वैकेंट। इसमें बताया कि सीट है वो वैकेंट कर दी जाएगी अगर आप उस दिन नहीं आते हो तो। और दिस इज टू बी पेड एज नेफ्ट RTGS सी पेज नंबर 3 सीरियल नंबर 3 और सिंगल डिमांड ड्राफ्ट इज पेबल टू डायरेक्टर IPVS लुआस हिसार। पेमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए डिमांड ड्राफ्ट NEFT RTGS मैंडेटरी। इसमें कहा कि जो पेमेंट है वो आपसे नहीं ली जाएगी और जो मतलब कंपलसरी है कि आपको ड्राफ्ट और नेफ्ट या फिर RTGS ये तीनों जो होते हैं या बैंक में जाकर पूछ लेना, वे आपको कटवा के दे देंगे। आपके जो अकाउंट में 75,000 रुपये होने चाहिए फिर ही ये कटता भाई। और आपके मन में एक डाउट और भी आता है कि अगर एडमिशन नहीं हो तो इसका DD का क्या करेंगे। तो ये DD है ये आप बैंक में जाकर वापस कटवा भी सकते हैं। इसके कटवाने के जो चार्ज होते हैं वो 500 या 600 रुपये होते हैं भाई, ठीक है। और इसमें बताया गया कि जो आपके हॉस्टल चार्ज फंड्स ड्यूज जितने भी होते हैं वो उसके अंदर ही शामिल हो जाएंगे, ठीक है भाई। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिस भी कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल फर्स्ट काउंसलिंग की जो डेट है वो आई नहीं है, आते ही मैं वीडियो बना दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कहीं आप पीछे रह जाएं और आपका एडमिशन ना हो। अब ये हिंदी में बताया है, ये मैंने आपकी DD के बारे में बता दिया है। और ये दोस्तों आप हिंदी में पढ़ सकते हैं वो DD वाला, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो एक बार वीडियो रोक कर पढ़ भी सकते हैं इसको, मैंने आपको बता दिया था ये। और एक जो गांव रिवासा जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से VLD कोर्स के उम्मीदवार की पात्रता, उम्मीदवारों के पास आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योजना होनी चाहिए। उम्मीदवार जिन्होंने रिवासा गांव जिला महेंद्रगढ़ की अतिरिक्त सीट के लिए आवेदन किया है उन्हें संबंधित श्रेणी सामान्य SSC DSP BCA और BBC के लिए संयुक्त मेरिट सूचना में मेरिट कर माना जाएगा। मतलब एक रिवासा से जो भी स्टूडेंट होगा उसको डायरेक्ट ले लिया जाएगा उसका एडमिशन। तो उसको काउंसलिंग में क्या क्या ध्यान रखना है, जिला महेंद्रगढ़ के पास रिवासा की एक अतिरिक्त सीट के लिए आवेदन लुआस हिसार में फर्स्ट शेड्यूल काउंसलिंग पर जिला महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा के सरपंच द्वारा प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र के लिए रिपोर्ट करके ताकि सत्यापन हो सके। मतलब जो स्टूडेंट महेंद्रगढ़ के रिवासा से है उनको क्या करना है, अपने जो गांव के सरपंच होते हैं उनसे एक एफिडेविट है वो बनवा के और उस पर स्टैम्प और सिग्नेचर करवा के लेकर आने हैं। और जो स्टूडेंट महेंद्रगढ़ से आ रहे हैं वो एक बार जो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको चेक करें और वहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है चेकिंग के लिए, उस पर मोबाइल फ़ोन कर और आप जो पूरी तरीके से बात कर और फिर ही आएँ, बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सभी लेकर आने हैं और जो नीचे एक 3 या 4 फॉर्म दिए हैं आप उनकी जो फ़ोटोकॉपी ज़रूर कटवा लें, वहीं से आपको फॉर्म भरवाना होता है, ठीक है भाई। जो महेंद्रगढ़ से उनके लिए है ये। और दोस्त ये जो वे प्राइवेट कॉलेज हैं इनके अंदर सभी के अंदर 60 सीटें होती हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
प्राइवेट वालों के बारे में मैंने पूरी तरीके से बताया है, इनकी फीस और इनको कितना चार्ज लेना चाहिए, और स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की जो प्राइवेट वाले हैं कितनी फ़ीस ले सकते हैं। तो भाई प्राइवेट वाले ज़रूर देखिए, क्योंकि फ़ीस है वो ये प्राइवेट वाले ज़्यादा लेते हैं, और आपको जितनी मैंने बताई है उससे ज़्यादा आप न दें। ठीक है भाई, 16 कॉलेज हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं, कंपटीशन भी इतना नहीं है। इस बार हम सोच रहे थे 5000 स्टूडेंट हैं, और 5000 स्टूडेंट में से आप ये मान के चलो कि 3000 स्टूडेंट ने ही एग्ज़ाम दिया होगा शायद, मे बी। और जो एडमिशन है मतलब कम से कम फिर जो पेपर देने गए थे उनमें से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो उनको एडमिशन नहीं लेना, तो कुल मिलाकर 2000 या 2500 ही स्टूडेंट बचते हैं जिनको एडमिशन लेना है। तो भाई जल्दबाजी न करें, सभी प्राइवेट कॉलेज वालों से फ़ीस पूछ के उनकी पूरी तसल्ली से अपना एडमिशन लें, न कि किसी की दबाव में आकर। और अगर आपका वीएलडी में इंटरेस्ट है तो ही एडमिशन लें, किसी की कहने पर आप एडमिशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी प्रैक्टिकल होगी तब आप इच्छुकोगे, और फिर आपको लगेगा कि मैं तो फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहता था, या मेरा तो और ही कहीं पर ही लेना था। क्योंकि जो वीएलडी स्टूडेंट वही कर सकता है वीएलडीए, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेशन होता भी हर एक कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप अपनी जो एक दिन पूरी अच्छी तरीके से सोच समझ कर ही अपना एडमिशन लें, और पूरी जो जानकारी है उसी के साथ अपना एडमिशन ले भाई। और अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। और भी इसमें कुछ खास नहीं दिया है, ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो काउंसलिंग की जो डेट आएगी उस दिन मैं आपको बता दूंगा, आप वेबसाइट को चेक करते रहें। और इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ और क्या क्या कुछ मैन कुछ दिया हुआ है क्या। काउंसलिंग के बारे में जो बातें थी मैंने वो आपको बता दी है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना। और ये भाई दोस्त सीटें हैं, सीट के बारे में भी आप सभी के डाउट आ रहे थे। तो वीएलडीडी की 1000 सीटें हैं भाई, ये इन्होंने और भी बढ़ा दी हैं शायद, और 23 एडिशनल सीटें होती हैं। तो इस स्ट्रक्चर को मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से, और फिर आपको कट ऑफ के बारे में आपका अंदाजा आ जाएगा कि आपको कितने भी आपकी कट ऑफ। वीएलडी की तो भाई 70 सीटें टोटल, और इनमें जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनकी 6 हैं, और कश्मीरी माइग्रेट इनकी 3 हैं। ये पूरा सेक्टर से दिल्ली की 4 सीटें हैं, इन सर्विस वालों की 2 हैं, और रिवासा की 1 है। ये जो सीटें हैं ये एडिशनल सीटें हैं। 70 सीटें तो हरियाणा रेजिडेंट के लिए हैं, और ये जो टोटल ये जो 23 सीटें ये हैं 6 3 3 4 2 4 1, ये 23 सीटें हैं दोस्तों। ये सीटें हैं एडिशनल, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना। जो हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट हैं, दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से, और अलग से है ये महेंद्रगढ़ का रिवासा गांव है, ये महेंद्रगढ़ नहीं रिवासा गांव है, ये भी बाहर का ही माना जाता है, दिल्ली है हो गई ये। और ये जो 23 सीटें हैं ये अलग से हैं। हमें बात करनी है 70 सीटों के बारे में और प्राइवेट कॉलेज की सीटों के बारे में। उनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए भाई, इसमें पूरी तरीके से आपको बताया गया है। आपको वीडियो को अच्छी तरीके से समझना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको कहीं पर भी जोखिम में डाल सकती है, और फिर आप कमेंट करके कहोगे कि सर मेरे साथ तो ऐसा हो गया। ठीक है भाई, इसमें देखिए ये डीवीएलटी की तो 20 सीटें हैं, ये आपको पता है। वीएलडीडी की 70 सीटें हैं, जिसके अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनकी 20% दिया हुआ है 70% में से। तो शेड्यूल्ड कास्ट की 2 सीट हैं वो हैं 14। इसमें एक कैटेगरी है डीएससी की तो 60 सीटें हैं, और एससी की भी 7 सीटें हैं। ठीक है भाई, बार बार ये कमेंट न पूछें। डीएससी की 7 सीटें हैं और एससी की भी 7 सीटें हैं। और जो बैकवर्ड क्लास होती है इसके अंदर भी 2 कैटेगरी हैं, बीसीए की तो 11 सीटें हैं, बीसीबी की 7 सीटें हैं। और पर्सनल विद
पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, इसके भी 3%, तो इसकी 2 सीटें हैं, ये ज़रूरी हैं, मतलब इसके स्टार दिया हुआ है, मतलब ये 2 सीटें पक्की होती हैं इनकी, ये ना तो कम होती है ना ही ज़्यादा। और जनरल कोटा में भी 3 प्रकार की कैटेगरी हैं, ठीक है भाई। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS 10%, मतलब इनकी भी जो सीटें हैं वो दोस्त टोटल तो ये हैं 36 सीटें, पता नहीं कैसे दे रखे इन्होंने। EWS कैटेगरी की हैं 3 सीटें और जनरल कैटेगरी की 32 सीटें हैं भाई। जो जनरल से स्टूडेंट हैं उनकी सबसे ज़्यादा हैं, और फिर है BCA की सीटें, फिर हैं BCA की सीटें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, और फिर है ब्लॉक B और SC और DSC की सीटें साथ साथ, ठीक है भाई। अब जनरल की बात करते हैं, इसके अंदर जनरल की होगी 32 सीटें, और जो एक्स सर्विस मैन होते हैं, फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी, उनको अपना जो उनकी भी 1 सीट कंपलसरी होती है, तो ये टोटल मान के चलो आप 32 और 3 35 और 1 36, मतलब ये टोटल सीटें 36 हैं, ठीक है भाई। और ये जो इधर वाली सीटें ये होगी DVLT की। और जो फ्रीडम फाइटर जो ये आर्मी के थ्रू होता है, तो वो अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा के लाएं, उसमें कुछ भी मिस्टेक न हो। और ये जो सीटें हैं वो जो रोहतक वाला कॉलेज है वो एफिलेटेड कॉलेज है, मतलब 50% VLDD सीट हैं, वो भी बढ़िया कॉलेज, उसकी भी हम सीटों की बात करेंगे। इसके अंदर भी टोटल शायद 60 या 70 सीटें हैं, ये आप मैप देख लेना भाई, ये डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो में मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देख लीजिए एक बार, मैं इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आप देख लीजिए आपकी कौन सी कैटेगरी है, उसके हिसाब से ये सीटें हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। और इसमें बताया गया है फॉर इन सर्विस कैंडिडेट ऑफ AHD GNCT दिल्ली VLDD कोर्स, मतलब जो स्टूडेंट दिल्ली से आते हैं उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में सब कुछ होता है, उनको क्या क्या करवा के लाना है, तो इसको आप अच्छे से तरीके से पढ़ लें भाई। और लास्ट में आपको यही बताऊंगा, जो फेक कॉलेज हैं VLD के, वहाँ से आप VLD न करें और न ही उनकी मान्यता प्राप्त हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें भाई, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट लोअर्स मीडियम से लेना चाहते हैं उनकी जो फीस है वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर की है 31,870 रुपये, और दूसरी साल की है सेकंड ईयर की वो है 11,570 रुपये, ठीक है भाई, इसका भी ध्यान रखें। और इसमें ये पूरी तरीके से बताया है, इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं भाई, किस के क्या क्या जो आपकी फीस है वो लगती है। और ये बताया है इसके अंदर फीस के भाई 2,000 रुपये तो आपके ये होंगे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस फॉर SSB कैंडिडेट ओनली, और 100 रुपये होंगे आपके एग्जामिनेशन फ़ीस के, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस, और आंसर बुक के 400 रुपये, और री एडमिशन के 500 रुपये, ये आप ध्यान में रखें। ये लुआस वालों के लिए है, जो दिल्ली से स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बताया है कि फ्रेश कैंडिडेट दिल्ली ये 40,000 रुपये दिए हुए हैं इन सर्विस पर कैंडिडेट पर IPS डायरेक्टर IPS एट टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है भाई, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। और हॉस्टल चार्ज ड्यू चार्ज है वो है 7,800 रुपये, 7,800 रुपये, 7,000, और 1,800 रुपीज़ ये आपके जो हैं हॉस्टल फीस है, ठीक है भाई। और इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें 11 वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, 6,000 ये एडिशनल फीस दी हुई है।
और 200 रुपये एज वाटर कूलर डेजर्ट कूलर चार्जेज। और फेल स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज है ये 1100 रुपये। ये बहुत से फंड हैं, इनको आप ध्यान से पढ़े भाई एडमिशन लेने से पहले। और जो स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की भी इसमें स्टेट दी हुई है। जो ओपन कोटा है उनके लिए 60,000 और डिप्लोमा वेटरनरी लेबर टेक्नोलॉजी ये 50,000। ये भाई और कुछ ही है, ये हमारे लिए नहीं है। ये थोड़े बहुत चार्ज जो दिए हुए हैं ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जो स्टेट कोटा की फीस है वो 75,000 रुपये और मैनेजमेंट की है वो 1,40,000 रुपये है। ठीक है भाई, आप अपना एडमिशन स्टेट कोटा से लें, स्टेट कोटा से बेटर होता है। मैनेजमेंट में फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है भाई, इस बात का ज़रूर अपना ध्यान रखें। और लोवास में तो हॉस्टल होता है, परंतु जो प्राइवेट है उनका मेरे को पता नहीं, उनमें शायद 50% हॉस्टल होता ही नहीं है लगभग। जो बहु अकबरपुर रोहतक में है वहाँ पर है वो हॉस्टल होता है भाई, ये मैं आपको बता देता हूँ। और ये आपके जो फॉर्म है ये आप निकलवा लें। जो स्टूडेंट रिवासा से अपने वीएलडी एडमिशन के लिए आए हिसार में, वो इसको फार्म को भर के लाए। और ये फार्म है जो दिल्ली से स्टूडेंट आए, और दिल्ली से एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज भी आया था, तो वो भाई ये इस फार्म को लेकर आए और ये फार्म दिए हैं, इनको आप देख लेना भाई, अपने अपने फार्म भरवा के लाएँ। और भाई आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करते रहें, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो क्रोम है वहाँ पर टाइप करना है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। यहाँ पर आकर आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट होते ही यहाँ पर एक पेज आता है, इसको आपको डिलीट कर देना है। और फिर आपको जो ये वेबसाइट है इस पेज को आपको डिलीट कर देना है। और यहाँ पर आते ये जो नोटिफिकेशन आती है व्यू ऑल अनाउंसमेंट, इस पर क्लिक करके आप जो न्यू नोटिफिकेशन है उसके बारे में चेक करते रहें। और एडमिशन 2021 क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करके आप जो अपनी लॉगिन आईडी है उसको भी ओपन करते रहें, वहाँ पर ही आपको सब कुछ बताया जाता है। और जो आपको प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड करना है, तो ये फॉर प्रोस्पेक्टस ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम, इस पर क्लिक कर आप अपना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपको फ़िलहाल अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। यहाँ पर आपको कोर्स टाइप करना है VLDD और कंटिन्यू कर लेना है। और फिर आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो टाइप करनी है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो एडमिशन है वो काउंसलिंग में अच्छी तरीके से हो जाए, आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अगर भाई फिर भी किसी स्टूडेंट को हिचक हो रही है, कोई मन में सवाल पैदा हो रहा है, तो कमेंट कर दें। पर्सनल बात करनी है तो टेलीग्राम चैनल MKB एजुकेशन ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो भी एक एप्लीकेशन है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है और व्हाट्सएप की तरह ही होती है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले टेलीग्राम और फिर इसको लॉगिन कर लें। और वहाँ पर आपको सर्च में मेरे चैनल का नाम सर्च करना है MKB एजुकेशन, उसको ज्वाइन करें और वहाँ से आपको पूरी है सपोर्ट दिया जाएगा टेलीग्राम पर भी। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।